अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस टॉपिक इज हेयरिस्टिक्स कि हम किस तरह से अपनी बैक ट्रैकिंग को और इम्प्रूव करें। ठीक है, तो जब हम हेयरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास हेयरिस्टिक्स को डिसाइड करने के लिए वी हैव फोर थिंग्स ओवर हेयर। ओके, अब हाउ हम किस तरह से हेयरिस्टिक्स को यूज करें डिसाइड करने के लिए, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम किस वेरिएबल को पहले सिलेक्ट करें और किसको बाद में। देन इन व्हाट ऑर्डर द सिलेक्टेड वेरिएबल वैल्यूज विल बी ट्राइड, कि जो वेरिएबल्स आपने सिलेक्ट करा है उसकी वैल्यूज को आपने किस ऑर्डर में देखना है। द थर्ड वन इज कि क्या हम फेलियर को पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि क्या हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं कि फेलियर आने वाला है या नहीं। एंड द फोर्थ वन विच इज द लास्ट वन, दैट इज कि कैन वी मेक यूज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम टू इम्प्रूव सर्च। इट मीन्स कि क्या जो भी आपने कंस्ट्रेंट ग्राफ आपने जो बनाया है, क्या आप उसको यूज करके कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड दिस कि आपके पास आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप उस वेरिएबल को सिलेक्ट करें जिसका ऑप्शन सबसे कम है, जिसके पॉसिबल ऑप्शन सबसे कम है, या आप इसको इस तरह से समझें कि यानी जिसकी वैल्यूज या कंस्टेंट सबसे कम है उनको आप सबसे पहले देखेंगे, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको आप बाद में देखेंगे, बिकॉज इट हैज ऑब्वियसली मोर रूम टू प्ले विद ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मैप। इस मैप को जब मैं और एक्सप्लोर करती हूँ तो फॉर इंस्टेंस यहाँ मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ मेरे पास लेट मी जस्ट एनोटेट इट, थ्री ट्राइज है मेरे पास। इन तीनों में से मैं कोई भी एक कलर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, रेड, ब्लू या ग्रीन। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं ग्रीन लगा सकती हूँ या ब्लू, और यहाँ पर भी मैं या तो ग्रीन यूज कर सकती हूँ या फिर ब्लू। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने यहाँ पर ग्रीन यूज कर लिया तो अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट में वो सिर्फ और सिर्फ एक है। यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे तीन है। ठीक है, और यहाँ पर भी तीन है। ठीक है, तो अब मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अब मुझे ब्लू ब्लू ही लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू ही इंसर्ट कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ही इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज कि अब अगर मैं यहाँ रेड कलर यूज करती हूँ तो क्या हो, और अगर मैं यहाँ ब्लू कलर यूज करती हूँ तो क्या हो। देखें, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर इंसर्ट करती हूँ तो ठीक है, तब तो यहाँ ब्लू कलर में यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर लिया तो इट मीन्स मुझे नीचे यहाँ रेड कलर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट है। नेबर में रेड है ना, ग्रीन कलर यूज कर सकती हूँ, वो भी कंस्ट्रेंट है, और वो ब्लू कलर के साथ भी कंस्ट्रेंट है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ ये ऑप्शन ऑप्ट करती हूँ तो टोटली गलत है। अगर मैं ये करती हूँ तो मुझे बैक ट्रैक करके फिर यहाँ पे रेड कलर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो it means we are picking that ones that are likely to work, right? So ये this is the concept कि आप heuristics को use करें। So it has no impact on this value, but if you choose the blue, then it is gonna be wrong, right? And you have to back red. That's why we need to choose red at here, right? So moving forward, if I discuss it more, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम ह्यूरिस्टिक्स को यूज करें और हम पहले से ये सोच लें कि अगर हमने ये किया तो हमारे पास प्रॉब्लम अकर हो सकती है, और वहीं से बैक ट्रैक करके एग्जैक्ट जो करेक्ट सोल्यूशन है उसकी तरफ आ जाए, तो क्या इसमें फेलियर अर्ली डिटेक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, हमने पहले से ही बता दिया। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि जहां आप पहले से फाइंड आउट कर रहे हैं कि फेलियर आ सकता है तो हम ये काम ना करें। सो वी कैन यूज forward checking and our consistency to improve or have a better performance gains. अब ये forward checking क्या है और our consistency क्या है, we're gonna discuss it in the next session. This is the end of discussion with heuristics that it incorporates कि हम back track को जो है real time पे improve कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो है फेलियर तो पहले से डिटेक्ट कर रहा है, अब उसमें फॉरवर्ड चेकिंग क्या है और आर कंसिस्टेंसी क्या है इम्प्रूवमेंट को और जो है परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने के लिए वी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।